इशारा किया है कि इस बार वो ईरान पर कहर बनकर टूटने वाले हैं और प्लानिंग ऐसी है कि फ्यूचर की टेंशन का भी नामो निशान ना रहे। इसलिए खामेनेई तो टारगेट ही है, साथ ही में उनका बेटा मोस्तबा खामेनेई को मारने का प्लान भी बना हुआ है ताकि लंबे युद्ध से बचा जा सके। देखिए अमेरिका की खास प्लानिंग। ट्रंप का पहला राउंड शुरू, टारगेट पर खामनेई का खानदान। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को नहीं मानेगा। ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बेटे मोस्तबा खामनेई को मार देना चाहते हैं ताकि ईरान से लंबी जंग से बचा जा सके। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप ने आखिरी बार 10 से 15 दिन इसीलिए ईरान को दिए ताकि वो अपने परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर अमेरिकी शर्तों को मान ले। हालांकि ट्रंप की 10 दिन को लेकर के जो धमकी ईरान को दी गई, उससे खामनेई ने दो टूक कहा है कि दुश्मन हमें 10 दिन की धमकी दे रहा है और हम 12 घंटे में दुश्मनों को तगड़ा जवाब देंगे। कुछ खबरों में दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल पर पहले राउंड में इतने तेज और खौफनाक हमलों का प्लान बना लिया है जिसकी वजह से मोसाद बौखला गया है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के 300 जेट हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भीषण जंग शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे हालात में ईरान अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक से निपटने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। हमले को तैयार ट्रंप, पलटवार को तैयार खामनेई। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका की सेना को पता है कि उसे ईरान पर अगले कुछ घंटों में हमला कर देना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा है ईरान और अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी करने में ईरान जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी कि युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारियां हासिल होने लगेगी, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों पर तुरंत पलटवार कर सकेगा। ईरान की जबरदस्त तैयारियों को देखते हुए अब दावा यहां तक किया गया कि 1000 आत्मघाती स्पीड बोट्स फारस की खाड़ी में हमले के लिए अब तैयार हो चुके हैं, जबकि 27 ईरानी अड्डों में से 5 ऐसी मिसाइल सिटी है जहां से इजराइल पर एक साथ 2 से 3 हजार मिसाइलें ईरान दागने के लिए तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से हैरान हैं और परेशान भी कि प्रचंड सैन्य दबाव के बावजूद ईरान बातचीत नहीं बल्कि बारूदी हमले करने को तैयार है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लगभग 80 साल के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब जंग से पहले ही राउंड में चित करने की शुरुआत कर दी है और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में खामनेई और उसके संभावित उत्तराधिकारी को मार देना चाहते हैं। टारगेट पर खामनेई और उनका बेटा मोस्तबा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन के द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई के जो विकल्प दिए गए हैं, उनमें टारगेटेड स्ट्राइक का विकल्प भी शामिल है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स जैसे एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई सैन्य विकल्प रखे हैं। इनमें से एक विकल्प में अली खामनेई और उनके बेटे मोस्तफा को निशाना बनाने की बात कही गई है। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि राष्ट्रपति ने अभी तक किसी भी हमले का अंतिम फैसला नहीं लिया है। वे इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ईरान को एक नए परमाणु समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ साथ मोस्तफा खामनेई को टारगेट पर लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें उनके पिता का उत्तराधिकारी और ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे वर्तमान में शासन के कई महत्वपूर्ण निर्णय पर्दे के पीछे से ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मोस्तफा को कट्टरपंथी गुटों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के काफी करीब मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरों में वास्तव में इस ओर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर सीमित हमले की योजना बना रहा है। पहला राउंड सीमित हमला। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद एक नया और सख्त परमाणु समझौता करना है। सीमित हमले का उपयोग ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और उनकी शर्तों को मनवाने के लिए लिवरेज के रूप में किया जा सकता है। पूर्ण युद्ध से बचना। अमेरिका इस समय एक पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। इसलिए योजना यह है कि केवल विशिष्ट सैन्य या सरकारी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए, ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई भी सीमित रहे। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक शुरुआती हमले इन पर केंद्रित हो सकते हैं। परमाणु संवर्धन केंद्र, ये वो स्थान है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, वहां हमला हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, विशेष रूप से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के वे ठिकाने जहां से इजराइल या अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अगर सीमित हमलों के बाद भी ईरान नहीं झुकता तो अमेरिका अपने हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ा देगा। इनमें ईरान की तेल रिफाइनरियों को नष्ट करना, शासन परिवर्तन के उद्देश्य से व्यापक हमले करना। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड फोर्ड इस समय मध्य पूर्व की ओर तैनात हैं, जो किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए जरूरी सैन्य शक्ति का संकेत भी देते हैं। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले का मूड बना लिया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के